बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंगभूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखते हैं। अपनी अपनी ओर ही मुख किए सबों ने राम जी को देखा, पर यह किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया। सब मंचों से एक मंच सुंदर, उज्जवल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंद पड़ जाते। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। शिव जी के इस बड़े धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी राम जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। यह सुनकर दूसरे राजा, जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे, हंस पड़े और बोले, धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है, फिर बिना धनुष तोड़े राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए समर में हम उसे भी जीतेंगे। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। राजाओं के घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता जी को बिहाएंगे। महाराज दशरथ जी के रणबांकुरे पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। वृथा गाल बजाकर मत मरो, मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगत माता जानो और रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर नेत्र भरकर इनकी शोभा देख लो। सुंदर सुख देने वाले और सब गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। पास ही अमृत का समुद्र छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों मरे जाते हो। जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया। ऐसे कहकर भले राजा प्रेम में मग्न हुए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए देख रहे थे और पुष्प बरसाते हुए मधुर गीत गा रहे थे। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुलावा भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सखियां आदर सहित उन्हें लिवा ले चली। सीता जी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूप व गुण की खान है। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देकर को कभी
कहाकर कौन अपयस ले। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी की उपमा दी जाए तो संसार में ऐसी सुंदर युवती कहाँ है। सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, उनका आधा अंग शिवजी का है। रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। विष और वारुणी जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो सीता जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रूपी मंद्राचल हो और कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से मथें, इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुरीले गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभयमान है। जगत माता जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। सब गहने सब अंगों में सुशोभित हैं, जिन्हें अंग अंग में सजाकर सखियों ने पहनाया है। रंगभूमि में जब सीता जी ने चरण रखा तो रूप को देखकर नर नारी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सीता जी ने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगी। तब सब राजा मोह के वश हो गए। फिर मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाश से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक झपकाना छोड़ दिया। सब सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। वे मन ही मन में विधाता से विनती करते हैं, हे विधाता, जनक जी के हट को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी सी अच्छी बुद्धि दो, जिसमें वे बिना विचार किए ही अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का श्री राम जी से विवाह कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सबको भला ही लगेगा। हट करने से अंत में हृदय में दुख होगा। इसी लालसा में सब मग्न हैं कि जानकी जी के योग्य तो यह सावला ही वर है। उसी समय वहां रावण तथा बाणासुर आए। उन्हें देखकर सब बहुत ही डरे। सब आपस में विचारने लगे कि ईश्वर न जाने अब क्या होगा। सब कहने लगे कि रावण के तो 10 सिर 20 हाथ जो पहाड़ के सदृश डोलते हैं, और दूसरे बाणासुर के सिर तो एक है परंतु भुजाएं 1000 हैं। दोनों माथे पर लाल चंदन और त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने और शरीर में भस्म लगाए। दोनों ही अत्यंत बलवान, विश्व विजयी और डरावने शरीर धारण किए हुए हैं। यह दोनों ही धनुष तोड़ डालेंगे। हाय, अब इसका क्या उपाय हो? ईश्वर ही इस शोक को दूर करेगा। तब रावण प्रसन्न होकर बोला कि बताओ सीता कहाँ है? धनुष तोड़कर उसे अभी ले जाऊं।
तब बाणासुर यह बोला, यह तुम्हारे गुरु का धनुष रखा है, विचार नहीं करते, वृथा बकवाद क्यों करते हो? हे रावण, तुम्हें बड़ा अहंकार है। यह सुनकर रावण बोला, मेरी भुजाओं के बल से जगत को और दंड को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर ब्रह्मांड से काल भी भाग गया है। मेरा अक्षय प्रबल प्रताप नवखंडों में फैला है, जिसे देखकर शूर भी मौन हो चलता है। मैंने दंड देते देते कुबेर को धनहीन कर डाला है, और मेरे धनुष का शब्द सुनकर इंद्र कांपता है। मैंने अपनी भुजा रूपी दंड पर छत्र रूपी मेरु पर्वत को उठा लिया। तब शिवजी के पुराने धनुष को तोड़ने में क्या गर्व है? तब बाणासुर क्रोध करके बोला कि तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो, जो परमात्मा तीनों लोकों को वरदान देने वाले हैं, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने के लिए वामन जी का वेश बनाया, और जब पिता के पास आए तो बलि ने पहचान लिया, फिर भी तो भी निराश न किया। जब उन्होंने थोड़ा सा वर मांगा तो पिताजी ने रोष करके कहा कि मेरी हंसी क्यों करते हो, मुझे देखकर दान मांगो। तब बहुत हट करने पर जल लाकर मैंने ही उनके हाथ में संकल्प के हेतु दिया। इस प्रकार जो दान दिया उसका यश तीनों लोग गा रहे हैं, और सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं। परंतु तेरा सा घमंड तो मैंने भी नहीं किया। रावण बोला, एक शीश की क्या कहिए, सारा जगत जिनके सिर पर सरसों के समान सूक्ष्म रूप से सुशोभित है, ऐसे शेष जी को, जिन्होंने शरीर में पहने और आभूषण लिया है, उन शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत को मैंने एक हाथ से उठा लिया। तो फिर मैं भी गर्व न करूं तो कौन करे, जिसकी प्रशंसा शिवजी करते हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। फिर बाणासुर बोला, यह शिवजी का पुराना धनुष बड़ा दृढ़ है, विधाता ने वज्र का सार लेकर रचा है। तू इसका भारापन नहीं जानता और ना सीख ही सुनता है, इससे तू पूरा गवार है। अपना गर्व छोड़ने को ही तूने धनुष का विचार किया है। जो बल से बढ़कर बोलता है वह तो नाई के बाल के दृश्य सदृश है। रावण बोला, धनुष तोड़कर तेरा भी मद चूर करूंगा और तेरी पुरी को उठाकर समुद्र में डुबा दूंगा। यह कहकर धनुष उठाने लगा पर न उठा। तब बाणासुर बोला, अरे अभागे, जिसने कैलाश पर्वत हाथ में लिया है वह अब कैसे नाक सिकोड़ता है। 20 भुजाओं ताल के समान झहराती हैं और धनुष को हिलाती हैं, पर वह एक तिल भी नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है। वह क्रोध से दांत पीस रहा है। अंत में हमने मन में यह निश्चय कर लिया कि शिवजी किसका मद नहीं तोड़ते। यह कहकर धनुष की परिक्रमा करके बाणासुर प्रसन्न होकर वहाँ से चला गया। तब रावण क्रोधित होकर बोला कि इसमें जादू सा प्रतीत होता है, मैं सीता को ही अभी ले जाता हूँ। तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तेरी कन्या कुम्मनसी को मधुदैत्य ले जाता है। यह सुनकर रावण दुखी होकर बोला कि मैं अभी जाकर उसको छुड़ा लूँगा। यह कहकर वह देव शत्रु वहाँ से चला गया और सभा के राजा सुखी हुए। तब जानकी जी ने बंदीजनों को बुलाया।
वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर हमारा प्रण सबको कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगों सुनो, जनक जी का प्रण है। हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है। यह भारी और कठोर है, यह सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा, उसे ही तीनों लोकों की विजय समय सीता जी बिना विचारे ही हठपूर्वक वरेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांध घबराकर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवाकर चले। तमक्कर शिव धनुष को देखते, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते हैं, तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है, वे धनुष के पास नहीं गए। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो वे लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा है। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे, तो भी वह टले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रत स्त्री का मन नहीं दिखता। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे उस धनुष से यश, विजय और शूरवीरता विवश होकर हार गए। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में बैठे उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से भरे हैं। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर पुरुष भी आए हैं। धनुष को तोड़कर बड़ी विजय, बहुत ही सुंदर कीर्ति रूपी मनोहर राजकुमारी को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो किसे यह लाभ भला नहीं लगा? किसी ने इस शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो अलग रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह नहीं लिखा है। जो अपना प्रण भंग कर दूं तो पुण्य क्षीण हो जाए। कन्या कुंवारी ही रहे, क्या करूं? हे भाई, मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं है, तो प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं कराता। जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गईं। राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस सभा में ऐसी कठोर बात कोई नहीं कहता।
जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कही है। हे सूर्यकुल कमल भास्कर सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा दूँ और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूँ। मैं सुमेरी पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या वस्तु है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कटफूल की डंडी के समान तोड़ डालूं। जो ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि फिर मैं धनुष को हाथ में न पकड़ूंगा। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध के साथ यह वचन बोले तब पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सब लोग और राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, राम जी और सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप दूर करो। गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष शोक कुछ भी न हुआ। वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को लज्जित करते थे। उद्याचल रूपी मंच पर बाल सूर रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जन रूपी कमल खिल गए और भौरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। घमंडी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपट वेशधारी राजा उल्लू के समान छिप गए। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक के रहित हुए और फूल वर्षान कर अपनी सेवा जताने लगे। श्री राम जी ने गुरु के चरणों की वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले। रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांच से भर गए और वे सुखी हुए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो गणेश गोसाई राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर और सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माता प्रीत बस बिलक कर यह वचन बोली, हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितु कहलाते हैं, उनमें से कोई गुरु विश्वामित्र जी से समझाकर नहीं कहता कि यह बालक है, ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण और बाणासुर ने धनुष छुआ तक नहीं और सब राजा लोग बल करके हार गए। वही धनुष राजकुमार के हाथ देते हैं। हंस के बच्चे क्या मंदराचल को उठा सकते हैं? राजा की चतुराई जाती रही। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। यह सुनकर चतुर सखी
मधुर वाणी से बोली, हे रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ तो अगस्त मुनि और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया, जिससे सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्यमंडल देखने से छोटे प्रतीत होते हैं, परंतु उसके उदय होने से त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवता उसके अधीन होते हैं। महामत वाले गजराज को छोटा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर सब भुवनों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संशय छोड़ दो। हे रानी, राम जी इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुन रानी को विश्वास हुआ, दुख दूर हो गया और श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ा। उसी समय राम जी को देखकर सीता जी मन में डरती हुई जिस तिस देवता की विनती करने लगी। ये व्याकुल होकर मन ही मन कह रही हैं, हे पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल करिए और हित करके धनुष का भारीपन हर लीजिए। हे वर देने वाली देवता गणेश जी, आज तक मैंने इसी हेतु आपकी सेवा की थी। बारंबार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। वे राम जी को देखकर धीरज धरकर देवताओं को मनाने लगी। उनके नेत्रों में प्रेम जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। भली भांत नेत्र भरकर राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। अहो, पिता ने कठिन हठ ठाना है, वे कुछ लाभ और हान नहीं समझते। मंत्री भी डर के मारे कोई सीख नहीं देते। बुद्धजनों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो यह वज्र से भी अधिक कठोर धनुष और कहाँ यह श्याम सुंदर अंग के किशोर। हे विधाता,